आज हम बात करेंगे गुरुग्राम लोकसभा सीट की। गुरुग्राम लोकसभा सीट जो एक वक्त बेहद आसान समझी जा रही थी, दोपहर 1:30 बजे तक जहां समर्थकों की सांसें अटकी हुई थी, वहीं उनकी भी सांस अटकी हुई थी। आज इस पूरी सीट का, गुरुग्राम सीट का आज पूरा गणित हम समझेंगे। इन 3 विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो पिछली बार कैप्टन को नूह से 82,116 और राव को महज 34,258 वोट मिले। इस बार भी मेवात ने मुट्ठी बंद करके कांग्रेस को वोट दिया। नूह में कांग्रेस को 98,070। नमस्कार दोस्तों, दस्तक हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम लोकसभा सीट की। गुरुग्राम लोकसभा सीट जो एक वक्त बेहद आसान समझी जा रही थी राव इंद्रजीत सिंह के लिए, लेकिन जब कल परिणाम आए तो वही सीट इतनी मुश्किल हो गई निकालनी राव के लिए कि बहुत पसीना आया। राव ने खुद अपने भाषण में कहा जीतने के बाद कि दोपहर 1:30 बजे तक जहां समर्थकों की सांसें अटकी हुई थी, वहीं उनकी भी सांस अटकी हुई थी। आज इस पूरी सीट का, गुरुग्राम सीट का आज पूरा गणित हम समझेंगे। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र जिसे भाजपा अपना गढ़ समझती थी, वहां पर पार्टी की हालत नाजुक क्यों हुई? गुरुग्राम लोकसभा सीट पर पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो सीधे तौर पर 10% घटा है। पिछले लोकसभा चुनाव में राव को यहाँ से 8,81,546 वोट मिले थे, जो कि कुल मतदान का 60.94% था। इस बार भी राव को 8 लाख से अधिक वोट मिले हैं। 8,08,336 वोट राव को यहाँ से मिले हैं, जो कुल मतदान का 50.48% है। यानी सीधे तौर पर 10% का वोट बैंक घटा है भाजपा का। तमाम दावों के बावजूद भी राव यहाँ से महज 75,079 मतों से ही जीत पाए। बड़ी चौंकाने वाली बात रही। राव की जीत इसलिए हो पाई क्योंकि उन्होंने 50 दिनों तक लगातार पसीना बहाया। टिकट घोषणा के बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने 1999 की बात को याद किया, क्योंकि इस बार भी उनके समर्थक कह रहे थे कि राव साहब आप जीते हुए हैं, 5 लाख से जीतेंगे, 6 लाख से जीतेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 1999 में भी समर्थकों ने यही बात कही थी, लेकिन इस बार वह अपना चुनाव हल्का नहीं छोड़ेंगे। 1999 में राव को करीब 1.5 लाख मतों से सुधा यादव ने पराजित किया था। इस बार राव ने जो 50 दिनों तक फील्ड में पसीना बहाया, उस बहाए हुए पसीने ने ही राव को जीत दिलाई है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की नैया को पार उतारने के लिए गोते क्यों लगाने पड़े, इस बात को हम विधानसभा अनुसार समझेंगे। एक एक विधानसभा पर हम जाएंगे, हम देखेंगे क्या कारण रहा, क्यों राव का वोट बैंक घटा, क्या किस विधानसभा पे क्या पूरे रीजंस रहे, इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं मेवात की 3 विधानसभा सीटों की। मेवात में 3 विधानसभा सीट हैं, पुनाना, फिरोजपुर झिरका और नूह। इन पुनाना से राव जहां 92,464 वोट पीछे रहे, वहीं फिरोजपुर झिरका से 98,468 वोट पीछे रहे, कम मिले। राज बब्बर को राव से बहुत अधिक वोट मिले। वहीं नूह में भी राज बब्बर ने राव से 67,502 वोटों की लीड हासिल की। बड़ी बात है। सीधे तौर पर देखें तो अनुमान था इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से राज बब्बर करीब 2 लाख की लीड लेकर जाएंगे, लेकिन राज बब्बर की लीड इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से 2,58,000 से भी ज़्यादा की रही। यानी राव को इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में महज 71,849 वोट ही मिल पाए। पिछली बार राव को इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से 82,000 के लगभग वोट मिले थे। इस बार बार राव अपने भाषण में और दूसरी बातों में यह कह रहे थे कि मेवात में उनका वोट बैंक बढ़ेगा।
हमें भी यही उम्मीद थी, समर्थकों को भी यही उम्मीद थी कि शायद इस बार वोट बैंक बढ़े, लेकिन मेवात ने ऐसा नहीं किया। मेवात में राव का वोट बैंक खासा घटा है। मेव बाहुल्य मेवात में एक तरफा वोट कांग्रेस को मिली, जिसके चलते राज बब्बर की वहाँ से लीड 2,58,000 से भी ज़्यादा की रही। सोहना विधानसभा में भाजपा का विधायक होते हुए राव को नाम मात्र की लीड मिली। वहाँ पर राव को महज 6,000 की लीड मिली है। वहाँ पर संजय सिंह जो कि भाजपा के विधायक हैं, उनसे भी मदद सही से मिल नहीं पाई। सीधे तौर पर कहें तो वहाँ मेव मतदाताओं के साथ ही पंजाबी और अजा जो मतदाता थे वो भी कांग्रेस के साथ गए। मेवात से जो भारी भरकम लीड आई उसे उतारने का काम किया गुरुग्राम और बादशाहपुर ने। सीधे तौर पर हम कहें तो ये 2 विधानसभाएं रहीं जिन्होंने राव को हारने से बचा लिया। गुरुग्राम में राव को 1,02,386 की, तो बादशाहपुर में 1,21,724 मतों की लीड मिली। राव यहाँ पर बचे। पटौदी, रेवाड़ी और बावल में राव की लीड खासी घटी है, जो बेहद चिंताजनक बात है। पटौदी में आजा वोट का अच्छा खासा नुकसान हुआ है राव को यहाँ पर, और राव को यहाँ से महज 42,990 वोटों की ही लीड मिल पाई। बावल विधानसभा से राव को महज 22,249 वोटों की लीड मिली। वहीं रेवाड़ी विधानसभा में 36,529 मतों की ही लीड मिल पाई। रेवाड़ी विधानसभा में शहरी क्षेत्र ने भाजपा की लाज बचाने का काम किया। पिछले चुनाव में राव को रेवाड़ी और बावल इन 2 विधानसभाओं से ही 2,36,000 से भी ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन इस बार महज 1,82,841 वोट ही मिले। यानी सीधे तौर पर पिछली बार से भी 53,000 वोट कम मिले हैं इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में राव को। बावल में आजा और जाट बैंक पूरी तरह से भाजपा से छिटक गया। वहीं रेवाड़ी में पंजाबी वोट बैंक में भी बड़ी सेंध लगी है। आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं किस तरह से 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा का विधानसभा अनुसार वोट बैंक घटा, यानी राव को कहाँ कहाँ किस किस विधानसभा में कितना कितना नुकसान हुआ, ये पूरा डाटा के साथ हम समझाते हैं। 2019 में रेवाड़ी विधानसभा में राव को 1,19,912 वोट मिले थे, और कैप्टन अजय सिंह यादव जो उस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको महज 34,811 वोट रेवाड़ी विधानसभा में मिले। इस बार की अगर बात की जाए तो राव को महज 96,938 वोट ही रेवाड़ी विधानसभा में मिल पाए। वहीं राज बब्बर को 60,409 वोट रेवाड़ी विधानसभा में मिले। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो राव को करीब करीब 25,000 वोट रेवाड़ी में पिछली बार के मुकाबले कम मिले हैं, और राज बब्बर को करीब करीब 25 से 28,000 वोट रेवाड़ी विधानसभा में पिछली बार के मुकाबले अधिक मिले। अब पटौदी विधानसभा की बात की जाए तो पटौदी विधानसभा में राव को 1,20,882 वोट 2019 में मिले थे। इस बार राव को 1,01,187 वोट ही मिले पटौदी में, यानी पिछली बार के मुकाबले करीब करीब 20,000 वोट पटौदी में भी कम मिले। वहीं कैप्टन जो 2019 में थे उनको 26,000 वोट पटौदी से मिले थे, लेकिन राज बब्बर कैप्टन से डबल वोट पटौदी से लेकर गए हैं। उनको 58,197 वोट पटौदी विधानसभा क्षेत्र से मिले हैं। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां पर राव को पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले। बादशाहपुर विधानसभा से राव को पिछली बार 1,85,000 वोट मिले थे और कैप्टन को 42,188 वोट मिले थे। वहीं इस बार राव को बादशाहपुर विधानसभा से 1,96,805 वोट मिले हैं, यानी करीब करीब 11,000 वोट पिछली बार से फालतू मिले। वहीं राज बब्बर को यहाँ महज
75,081 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह आंकड़ा पिछली बार से ज़्यादा है कांग्रेस कैंडिडेट के लिए। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में अगर बात की जाए तो राव को 2019 में भी 1,62,627 वोट मिले थे और 2024 में भी 1,62,825 वोट मिले, यानी 100-200 वोट गुरुग्राम में भी फालतू मिले हैं, राव को अतिरिक्त मिले हैं। ये दोनों विधानसभाएं रही जिन्होंने राव को बचा लिया। यहाँ पर राज बब्बर को गुरुग्राम से उम्मीद थी, राज बब्बर को उम्मीद थी कि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में उन्हें पंजाबी वोट मिलेगा, अन्य वोट भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा वोट मिल नहीं पाए। 60,439 वोट ही उनको मिल पाए। सोहना विधानसभा की अगर बात करें तो सोहना ने खासा निराश किया है इस बार। 2019 में 89,198 वोट राव को वहाँ पर मिले थे और कैप्टन को वहाँ पर 53,336 वोट मिले थे, यानी करीब करीब 30,000 की लीड राव सोहना से लेकर चले थे। लेकिन इस बार सोहना में वही 89,654 वोट राव को मिले और यहाँ पर राज बब्बर को चौंकाने वाले 83,543 वोट मिले, यानी महज 6,000 वोटों का डिफरेंस रह गया राज बब्बर और राव के बीच। जबकि यहाँ पर भाजपा का अपना विधायक है सोहना में। नूह की बात की जाए, फिरोजपुर झिरका की बात की जाए और पुन्हाना की बात की जाए तो राव यहाँ कहीं नज़र नहीं आए, भाजपा यहाँ कहीं नज़र नहीं आई। इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर राज बब्बर, पिछली बार कैप्टन अजय सिंह यादव को वोट मिले थे और इस बार राज बब्बर को वोट मिले हैं, यानी राव को महज इन तीनों विधानसभाओं से 71,849 वोट ही मिले। जबकि पिछली बार राव को यहाँ पर मेवात की इन 3 विधानसभा सीटों पर राव को 82,991 वोट मिले थे। उम्मीद थी कि इस बार 1 लाख वोट तो मेवात से मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 1 लाख तो दूर, पिछली बार से भी 10,000 वोट कम मिले हैं राव को यहाँ पर। इन 3 विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो पिछली बार कैप्टन को नूह से 82,116 और राव को महज 34,258 वोट मिले थे। फिरोजपुर झिरका से कैप्टन को 1,08,324 वोट और राव को महज 26,466 वोट मिले थे। कैप्टन को पुन्हाना से 8,18,076 वोट मिले थे और राव को महज 22,267 वोट 2019 में मिले थे। इस बार भी मेवात ने मुट्ठी बंद करके कांग्रेस को वोट दिया। नूह में कांग्रेस को 98,070, फिरोजपुर झिरका में 1,23,568 और पुन्हाना में 1,08,645 वोट राज बब्बर को मिले। यहाँ राव का आंकड़ा अगर देखा जाए तो नूह में 30,568, फिरोजपुर झिरका में 25,100 और पुन्हाना में महज 16,181 वोट ही मिल पाए राव इंद्रजीत सिंह को। यही कारण है कि राज बब्बर इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से 2,58,000 की लीड लेकर निकले। अब बावल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो बावल विधानसभा क्षेत्र में राव को पिछली बार 1,16,493 वोट मिले थे, लेकिन इस बार वोट मिले महज 85,903। वहाँ कैप्टन को 2019 में बावल में 26,500 वोट मिले थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर को 63,654 वोट मिले। बावल से जहां 90,000 से भाजपा जीती थी पिछली बार 2019 में, इस बार महज 22,000 वोटों से ही जीत पाई। तो ये डाटा आप देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वोट बैंक गिरा है, भाजपा को नुकसान हुआ, राव को नुकसान हुआ और मुश्किल से वो जीत की दहलीज तक पहुंच पाए। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।